बहुत ही परफेक्ट आपको जो है थंबनेल बनाने को मिलेगा। आप किसी की मिन्नत समाजत नहीं करेंगे, आप खुद बनाएंगे थंबनेल इंशाल्लाह। दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। हमारे पास डाउनलोड हुई हुई है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये जो दो बॉक्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करके हम साइज़ सिलेक्ट करेंगे। तो साइज़ पे सिलेक्ट करने के बाद कस्टम पे दबा के हम यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये टेक्स्ट हम हटा देंगे। इसको हटाने के बाद इसका कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर मेरे पास तो ऑप्शन है सिंगल का, तो सिंगल कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक वाला, तो मैंने उसका सिलेक्ट कर लिया कलर। सिलेक्ट करने के बाद अब जो है हम सेंटर वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे हम शेप सिलेक्ट करेंगे। तो शेप के लिए शेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम ये शेप बना लेंगे इसका। तो ये शेप हमारा बन रहा है माशाल्लाह। हमने ये शेप बना लिया। शेप इसको हम ओके करके ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर हम दबा के इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोबारा हम वापस आएंगे, इसी का जो है डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद हम स्क्रॉल करके कलर पे जाएंगे और इसका कलर रेशो ऑन करेंगे। फिर गार्डियन पे जाके मैं तो ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इसके नीचे रख के ड्रैग आउट कर देता हूँ। उसके बाद हम इसका स्ट्रोक खोलेंगे थोड़ा। तो खोलने के बाद इसको वाइट कर देंगे और उसके बाद इसका शेडो भी हमने खोलना है। तो ये यहाँ तक इसका सेटअप हो गया। अब इसको भी मैं लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे, लेकिन टेक्स्ट पे जाने से पहले हम YouTube का लोगो उठाएंगे। आपके पास अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, गूगल क्रोम पे आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने उसको उठा लिया है। उठाने के बाद इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह सिलेक्ट कर दूँगा। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आएगी राइटिंग की। तो राइटिंग के लिए ए पे दबा के मैं यहाँ पे प्लस के आइकन को दबाऊँगा। इसको दबाने के बाद ये पेंसिल का निशान है, इस पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को हम बैक करेंगे। फिर उर्दू सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज। अब मैं इस पे लिखता हूँ यूट्यूब खुद कहता है, ये हमने लिख लिया। अब इसके सामने थोड़ी निशानी एक दे देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद हम फ़ॉन्ट में जाएंगे। पहले इसको बोल्ड लाइन में कन्वर्ट करके फिर फ़ॉन्ट में जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाने के बाद माय फ़ॉन्ट में मेरे पास फ़ॉन्ट रखे हुए हैं। आप कैसे डाउनलोड करेंगे या आपको कहाँ से मिलेंगे तो आप कमेंट्स में हमें बता दें। आपको अगर मालूमात चाहिए तो मैं उस पे एक नई वीडियो बना के आपको तफसील से बता दूंगा। जमील नूरी मेरे पास फ़ॉन्ट है, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करके ओके कर देना है। ये हमारी राइटिंग यहाँ पे हो गई। अब इसके सामने भी हमने YouTube का लोगो लगाना है। वो कैसे लगाना है, अब उसी ऑप्शन पे आएंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऐसा लोगो मिलेगा। ये आपको गूगल क्रोम पे बआसानी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से उठा लें। अगर नहीं उठाना आती तो आप मुझे बता दें, मैं आपको तफसीलन इसके बारे में भी वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये कुछ इस तरह है। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम इराज़ करेंगे, क्योंकि ये PNG डाउनलोड नहीं हुआ हुआ तो इसका बैकग्राउंड नहीं हटा हुआ था।
तो अब मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से मैंने हटा दिया। अब हटाने के बाद इसको मैं इसी कोने पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब एक बात कि जो इसका प्ले बटन नज़र आ रहा है वो बिल्कुल जो है वाइट नज़र नहीं आ रहा। तो इसके वाइट करने के लिए हम एक शेप लेंगे, छोटा सा शेप लेके इसको हम यहाँ पे लेके इसको ओके करेंगे। अब ये छोटा हो गया तो इसकी पोजीशन आगे पीछे करना थोड़ा मसला होता है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा छोटा और करके इसको ये जो मूव बाय का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको इसके ऊपर लेके जाना है। अब थोड़ा इसको ऊपर करके अब हम इसको ओके करके ये जो ऑप्शन है इस पर जाके इस फाइल को नीचे लेके आएंगे। अब ये देखें, ये YouTube का लोगो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, उसका बैकग्राउंड। अब इन दोनों फाइलों को मैं आपस में मर्ज कर देता हूँ। तो मर्ज करने के बाद अब जो है आप इस पर क्लिक करके ये जो फाइलें हमने बनाई हैं, जो राइटिंग लिखी है और ये लोगो लगाए हैं, इन सब को हमने यहाँ पे लॉक कर देना है। अब लॉक करने के बाद ये इसकी हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद अब एक और जो है हमने टेक्स्ट लिखना है। इस पे लिखना है अब इस तरह को हमने यहाँ पे लेके आना है और दोबारा हमने फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद माय फ़ॉन्ट और जमील नूरी को सिलेक्ट करके इसको कुछ इस तरह यहाँ पे लगा देना है। अब थोड़ा बोल्ड करके हमने इसकी राइटिंग को जो है इसका शेडो जो है ऑन कर लेना है। शेडो ऑन करने के बाद स्ट्रोक भी ऑन कर लेना है। अब इसको थोड़ा नीचे रखना है, वो क्यों वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये यहाँ पे लगाने के बाद अब दूसरा इसको कॉपी करके इसके सामने लगाना है। तो उस पे लिखना है बनाओ। इसके सामने भी एक निशानी लगा लूँ। तो निशानी लगाने के बाद इसको थोड़ा ये हैंड से ग्रिप नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा हम ऑटो करके जो है नीचे लेके आएंगे। ये इसको इस तरह करके हम यहाँ पे नीचे लेके आए। अब इसको थोड़ा बड़ा करना है, जो राइटिंग आपको समझ में आए। ये देखिए, अब ये हमने यहाँ पे इस तरह इसको बना दिया है। अब इसका कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस टेक्स्ट का। तो मैंने इसका कलर जो है रेड कर दिया है, लेकिन ये भी मज़ा नहीं कर रहा, ब्लू कर दिया। जी ब्लू बहुत यहाँ पे मज़ा कर रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब इसके बाद दोबारा टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे हमने लिखना है थंबनेल। हमने इसकी लैंग्वेज चेंज करके स्पेलिंग चेक करनी है, थंबनेल। तो थंबनेल हमने इसको सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट हमने कौन सा रखना है वो लाजिमन देखना है। इसको बोल्ड करके इसके फ़ॉन्ट पे जाके हम, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब इसको थोड़ा हम इस शेप में लेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे। इसका कलर मैं करूँगा येलो कलर, और येलो कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़ास तौर पे थंबनेल पे। तो इसका स्ट्रोक भी ऑन करेंगे। ये हमने स्ट्रोक ऑन कर दिया। इसका शेडो भी ऑन करेंगे, शेडो भी ऑन कर दिया। अब ये देखें, हमारे थंबनेल का लुक ही अलग से नज़र आ रहा है। तो इसको और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक और शेप में ले लेता हूँ। तो इसको सेट करने के बाद
इसको एडजस्ट हमने करते रहना है जहाँ तक ये सेट ना हो। ये यहाँ पर हमें सेट नज़र आ रहा है, तो ये सेटिंग से नज़र आ गया। तो इसके जो है बैक साइड पे मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा शेप हो जो इस थंबनेल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए। तो इसके लिए जो है मैं एक और शेप लूँगा और शेप को इस तरह करके थोड़ा इसको इसके कोने जो है मार देता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है। ये अब इस को थोड़ा ड्रैग करना है। अब इसको नीचे थोड़ा लाना है और नीचे लाना है। अब इसको थोड़ा ड्रैग करना है आगे। ड्रैग करने के बाद दोस्तों इसका हमने कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद ये गार्डन कलर है, इसमें जो ये वाला कलर। अब देखना, अब इसको हम फाइल को पकड़ के नीचे कर देंगे और ये देखें आपके थंबनेल का जो लुक है वो अलग थलग हो गया। तो इसको हम मर्ज करेंगे, ओके कर देंगे। ये हो गया मर्ज। तो इस फाइल को हम नीचे लाएंगे। तो दोस्तों इसको एडजस्ट करने के बाद इसको कहीं पे भी हम रख सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे रख लिया। तो इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा इस तरह करके इसे सेट कर देंगे। तो ये इस तरह करके हम इसको सेट करेंगे। अगर आपको ये फ़ॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे या कलर अच्छा नहीं लग रहा टेक्स्ट का, तो आप इसको भी वाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको वाइट कर दिया या रेड कर दिया मैंने इसको। अब रेड करने के बाद इसका जो शेडो है और इसको मैं जो है वाइट कर देता हूँ। इसको वाइट करके इस दोनों को जो है वाइट कर दिया मैंने, बल्कि इसको डार्क कर देता हूँ। शेडो भी डार्क कर देते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसको सेट करने के बाद भी बड़ा काम करना है। वो क्या करना है, अब इसका शेप उठाना है एक, और इस शेप को भी हम इसी तरीके से रख के इसको ड्रैग करके इस कोने में यहाँ पे बिठा देंगे। तो इसको बिठाने के बाद इस शेप को थोड़ा हम नीचे कर देंगे। तो इसको नीचे करने के बाद इसके स्ट्रोक को हमने विजिबल करना है और इसको 4 तक लेके आना है। और इसका जो शेडो है इसको ऑन करके इसका जो ऑफसेट है उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इस तरह जो है इसको यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद कुछ और काम भी है। तो अब हम इंपोर्ट पे जाएंगे और हमारे पास कोई पिक्चर रखा हुआ है स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो का। तो मैंने ये उठाया और इसको लाइव प्रूफ के साथ हमने पेश करना है। ये हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है किसी भी कोने में। मैंने इसको इस कोने में रख दिया। तो इसको थोड़ा रेड कलर का शेडो दे देते हैं। शेडो इसका डार्क ही रहे या इसका वाइट कर देते हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा शेप जो है इसको थोड़ा इस तरह करके हमने यहाँ पे
अट्रैक्टिव तरीके से रखना है। ये देखें, ये हमारा यहाँ पे ये बॉक्स रख गया। अब इसके बाद भी काम है दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही परफेक्ट आपको जो है थंबनेल बनाने को मिलेगा। आप किसी की मिन्नत समाजत नहीं करेंगे, आप खुद बनाएंगे थंबनेल इंशाल्लाह। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको लम्हा ब लम्हा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अब लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में हम इंपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने डॉलर का कोई सा भी निशान उठाना है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने उठा दिया। इसको मैंने यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे रखने के बाद अब राइटिंग करनी है। हमने इस टेक्स्ट जो है इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है डॉलर कमाओ। आपको पता है 20K पे कितने डॉलर बनते हैं? अगर नहीं पता तो आप को इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो में बताऊंगा 20K की कीमत क्या है। तो ये हमने यहाँ पे इसको लगा लिया। अब इसके लिए हमने एक यूनिक सा टेम्पलेट लेना है। यूनिक सा टेम्पलेट आप देख लेना। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रा लिखा हुआ है, तो ड्रा पे हम जाके कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी तो मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको चेंज कर लेंगे अगर अच्छा नहीं लगा तो। अब ये ड्राइंग करूँगा मैं, लेकिन ड्राइंग इस तरह करूँगा कि ये जो डॉलर कमाओ लिखा हुआ है, बस ये वाला हिस्सा जो है इस ये ड्राइंग के ऊपर आ जाए। हमें ड्राइंग करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है। बहुत से दोस्त आपको कहते हैं कि फ़लाँ जगह से डाउनलोड करो ये जो पेपर या कोई भी इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी टेम्पलेट हैं, तो आप टेम्पलेट खुद यहाँ पे बना सकते हो। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे डॉलर कमाओ लिखा और इसके नीचे जो मैंने ये बहुत ही प्यारा सा लुक दिया है। अब इसको हमने इसका स्ट्रोक ऑन करना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लग रही है। तो इसको हमने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे और ये बड़ा करके यहाँ पे रखेंगे। अब इसको थोड़ा डॉलर वाला जो साइन है उसके नीचे करते हैं, ताकि ये अगर डॉलर की निशानी है तो उससे ऊपर नज़र आए। अब ये जो डॉलर वाला निशान है ये इसके करीब है। अब इसका हमने स्ट्रोक ऑन करना है। ये देखें, या इसको रहने देते हैं। तो अब एक और चीज़ रह गई है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है। अब इस तरह को हमने विजिबिलिटी उसकी ऑफ़ कर दी थी। अब देखें दोस्तों, हमारा थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव बन गया है और लाइव प्रूफ के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।